vision. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सॉफ्ट सॉल्यूशन एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपको ऑनलाइन नोटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसकी मदद से आप देख सकते हैं। मेरे दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए मेरे दोस्त, आज मैं शुरू करता हूँ ऑनलाइन नोटेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को नेट से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद मैं जो भी ब्राउज़र रखे हूँ, आप जो भी अपने सिस्टम पर रखें उसको ओपन करते हैं, चाहे वो क्रोम हो या मोजिला फायरफॉक्स हो या ओपेरा हो, किसी को भी आप करते हैं। तो मैं क्रोम रखा हूँ, मैं क्रोम को खोल लिया और क्रोम को खोलने के बाद हम लोग यहाँ पर डालते हैं biharbhumi.gov.in। देखिए हमारा खुलकर आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ बिहार भूमि का ये खुलकर आया। और इसमें देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसे खुलने के बाद आप देख रहे हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड, यानी इसमें लॉगिन करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड इसमें दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ केवल कैप्चर कोड डालूंगा और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। अभी लॉगिन हो गया है। लॉगिन के बाद मैं किस डिस्ट्रिक्ट से हूँ उसको चूज करता हूँ। तो मैं भोजपुर के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ भोजपुर चूज कर लिया और वेट करता हूँ। देखिए अगला सिलेक्ट वन आएगा तभी ये सिलेक्शन लेगा। और सर्किल में बरहारा के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए बरहारा मैंने किया। यदि मैं पहले से कुछ कर रखा है तो मैं यहाँ ड्राफ्ट में यहाँ चेक कर सकता हूँ, या कोई नोटेशन मैंने कर लिया है तो उसे भी मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ। और ऐसे भी हमें नया करना है तो मैं अप्लाई न्यू नोटेशन पर क्लिक किया। जब मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखाई दे रहा है, एप्लीकेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, बायर डिटेल्स, सेलर डिटेल्स, प्लॉट डिटेल्स। तो सबसे पहले हम एप्लीकेंट डिटेल्स पर जाते हैं और यहाँ चूज करते हैं ऑन एप्लीकेशन। ऑन एप्लीकेशन के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, सारा सर्वर पर होता है। देखिए आ गया। इसमें हमें पूरा नाम का डिटेल्स देना होता है। तो देखिए मैं यहाँ डीड अपना खोलकर रखा हूँ। डीड नंबर यहाँ पर 7683 है। तो सबसे पहले हमें लेख्यधारी यानी विक्रेता, लेख्यकारी मतलब विक्रेता और लेख्यधारी मतलब जो खरीद रहा है। तो हम लेख्यधारी का यहाँ डिटेल्स देते हैं। देखिए आपको यहाँ दिखा रहा है लेख्यधारी का नाम और पता, श्री माधव राय। तो हम यहाँ पे जो डिटेल्स भरेंगे लेख्यधारी का भरेंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। लेख्यधारी यानी क्रेता और लेख्यकारी यानी विक्रेता। तो यहाँ पर मैं किसका नाम डालूंगा, तो श्री माधव राय। आप इसे इंग्लिश और हिंदी किसी तरह आप किसी तरह आप डाल सकते हैं। यहाँ फादर्स नेम में स्वर्गीय शिव भजन यादव है, तो मैं लिख देता हूँ लेट शिव भजन यादव। उसका इनका रिलेशन फादर का, तो मैंने यहाँ फादर चूज कर लिया। फिर यार एड्रेस में देखा जाए तो एड्रेस ग्राम पोस्ट सारा चीज़ दिखा रहा है गुंडी, तो मैं डाल देता हूँ गुंडी। और इसे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगा आगे। यहाँ भी देखिए गुंडी, बरहारा, भोजपुर। डिस्ट्रिक्ट डालना कोई ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि डिटेल देते हैं, लेकिन फिर भी मैं डालता हूँ तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट भी भोजपुर बोल रहा है, भोजपुर मैंने डाल दिया। स्टेट बिहार, वो भी डाल दिया। पिन नंबर कोई जरूरी नहीं होता है, ईमेल आईडी कोई ज़रूरत नहीं होता है। मोबाइल नंबर यदि आप को मिला है, कस्टमर दिया है तो आप डाल सकते हैं। और यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो
आप उसमें 00 देकर निकल जाइएगा, या किसी का भी आप नंबर डाल सकते हैं। तो हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं, मैंने 00 डाल दिया। और मोटेशन टाइप में ये सेल परचेज का है, सेल किया गया है, तो इसलिए मैंने सेल चूज कर लिया। 18-19 में 2019 में मैं कर रहा हूँ, इसलिए 19-20 यहाँ होगा इस ईयर में। और सेम एज प्रेजेंट, सेम एज के लिए भी मैंने यहाँ किया, और आप देख रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिक पूरा एड्रेस भर गया। इसके आगे जाने के लिए सेव एज ड्राफ्ट नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया। अगले टर्म में जाने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, डिपेंड करता है नेट के ऊपर। देखिए अगला आ गया, यहाँ पर हम चूज करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में रजिस्टर्ड डेट। अब मैंने आपको अभी डेट में दिखाया था डॉक्यूमेंट नंबर, देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा सबसे फर्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है 7683, और डेट यहीं पर ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है 15/7/2010। तो यही डेट और ये डेट नंबर हम डालते हैं यहाँ पर, यानी डेट नंबर हो गया आपका 7683। तो मैंने यहाँ डेट नंबर डाल दिया 7683, और डेट आपका हो गया 15/7/2010। तो सबसे पहले मैं यहाँ 2010 को चूज करता हूँ। 7वां महीना है यानी जुलाई, और डेट 15। यहाँ पर मैंने चूज कर लिया 15/7/2010। एंटर अमाउंट, आप देखिएगा डेट में ही आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा कि ये ज़मीन कितने में खरीदी गई है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 40,000, तो मैं यहाँ अमाउंट 40,000 ही डालूंगा। उसके बाद कोर्ट का नाम, तो ये भी आपको फर्स्ट पेज पर ही दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जिला निबंधन कार्यालय आरा या ट्रेजरी ऑफिस भोजपुर आरा। तो मैं यहाँ ट्रेजरी ऑफिस ही डाल देता हूँ, ट्रेजरी ऑफिस भोजपुर। या भोजपुर डाल दे तो आरा डालना कोई जरूरी नहीं होता है, इतना काफ़ी होता है। और फिर सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट में जाने के लिए भी हमें वेट करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट आ गया यहाँ बायर डिटेल्स। तो बायर डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बतला चुका है, लेख्यधारी का नाम, यानी जो आप भरे थे यहाँ पर भर दीजिए, यानी श्री माधव राय। पिता का नाम था लेट शिव भजन यादव। रिलेशन ये पुत्र है, तो यहाँ पे बेटा दिया जाएगा। और कास्ट यादव है, तो कास्ट में से हमें यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ यहाँ लिखा नहीं गया है। तो कुछ नहीं लिखा गया है तो हमारी मर्जी, या तो हम यादव चूज कर सकते हैं। इस सारे में हमें ढूंढना पड़ेगा एक एक करके, या तो मैं इसे ढूंढ कर यादव चूज कर सकता हूँ, और नहीं कुछ मिला तो सीधा नीचे आकर अन्य। और पुरुष है तो हमें पुरुष चूज किया है। मोबाइल नंबर हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने 00 डाल दिया। और एड्रेस मैंने वहीं कॉपी कर रखा था, इसलिए मैंने यहाँ सिंपली पेस्ट कर दिया। और फिर से ये सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट। अब मैं आपको बार बार बतला रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, प्रत्येक स्टेप सर्वर पर होता है। देखिए सेलर डिटेल्स अब मांग रहा है। सेलर डिटेल्स यानी हम देख लेते हैं जो लेख्यकारी फर्स्ट पेज पर ही आपको मिलता है। फर्स्ट पेज के बाद वाले पेज पे लेख्यकारी का नाम मिलता है। देखिए दिखाई दे रहा है लेख्यकारी का नाम श्री पुनीत राय, यानी यहाँ पर हम लेख्यकारी का नाम डालेंगे। यहाँ भी ये बेटा है, सॉरी आप पिता है, हमने यहाँ भी डाला था, यहाँ भी पिता कर लीजिएगा। सेलर में भी और बायर में भी, क्योंकि शिव भजन यादव इनके पिता हैं। कास्ट नहीं पता है, कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने यहाँ अन्य डाल दिया। मोबाइल नंबर का भी पता नहीं है, और एड्रेस इनका भी सेम वही है, तो यहाँ भी मैंने पेस्ट कर दिया। और नेक्स्ट
यहाँ कर दिया। बस अब हम लोग बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, क्योंकि अब हमें प्लॉट का डिटेल्स देना होगा। तो प्लॉट का डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिलता है। सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं करीब, तो हमें दिखाई देता है प्लॉट का डिटेल्स। देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है खाता नंबर, खेसरा नंबर, डिसमिल कितना जमीन है, उसका चौहद्दी क्या है, ये सारा चीज़ हमें ये दिखाई दे रहा है। यही चीज़ हमें यहाँ भरना होगा। देखिए आ गया। तो ये हमारा हल्का नंबर सबसे पहले चूज करना होता है कि किस हल्का का है। हम देख रहे हैं कि हम ये गुंडी का कर रहे हैं, गुंडी 57। तो देखिए पूर्वी गुंडी और पश्चिमी गुंडी दो आ रहा है। हम बारी बारी से करके देख लेंगे गुंडी 57 किसमें है, क्योंकि हमारा जो वहां पर है तो गुंडी 57 दिखाई दे रहा है। तो जहां तक हम अंदाज करते हैं कि ये पूर्वी गुंडी में होना चाहिए, एक बार करके हमें देखना होगा कि ये गुंडी 57 किस में पड़ता है, पूर्वी गुंडी में पड़ता है या पश्चिमी में पड़ता है। तो देखिए शायद मैंने आपको बोला था कि पूर्वी गुंडी में होना चाहिए, तो ये पूर्वी गुंडी में हमें दिखा दिया। मौजा नंबर गुंडी 57, गुंडी 57 मैंने ले लिया। अब यहाँ मैं भोजपुर चूज कर लूंगा और नीचे खाता नंबर, यानी खाता नंबर जो हमारा दिखाई दे रहा था, आपको मैंने अभी दिखाया यहाँ पर खाता नंबर, ये देखिए 2374। तो आप यहाँ डालते हैं खाता नंबर 2374। प्लॉट नंबर देखिए, आपको यहाँ प्लॉट नंबर भी यहीं पे दिखाई दे रहा है। प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर 1004, 1004। एलआरजी यानी कितना जमीन कितना है। तो देखिए एकड़ में तो हमारा 0 इसलिए नहीं दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 10 डिसमिल है, तो हम यहाँ पे सीधा डिसमिल में ही डालेंगे 10 डिसमिल। उसका चौहद्दी बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चौहद्दी उत्तर में क्या दिखा रहा है, खेसरा नंबर 1004। तो हम यहाँ भी हम वही डाल देंगे जो लिखा हुआ रहता है, खेसरा नंबर 1004 का अंश। जो जैसे लिखा हुआ रहता है वैसे ही हम इसको डालते हैं। दक्षिण में दिखा रहा है बालेश्वर सिंह वगैरह, तो यहाँ हम दक्षिण में डाल देते हैं, साउथ में बालेश्वर सिंह वगैरह। उसके बाद पूरब में देखते हैं कौन है पूरब में। पूरब में निज लेख्यकारी, तो यहाँ भी हम डालेंगे, उनका नाम नहीं डालेंगे, यहाँ भी हम निज लेख्यकारी ही डालेंगे। और पश्चिम में रमाशंकर वगैरह, यहाँ पश्चिम में भी हम डालेंगे रमाशंकर वगैरह। यदि और इसमें कोई खाता और खेसरा नंबर होता तो ये ऐड मोड दिखाई दे रहा है, ऐड मोड पर क्लिक करते और वेट करते, फिर उसके बाद उसका भी डिटेल्स हम इसमें डालते। लेकिन हमारे पास यहाँ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो है वो एक ही खाता नंबर खेसरा नंबर में है। तो हम यहाँ पर फिर सेव एज, ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट। हम लोग बहुत नज़दीक ही आ चुके हैं, क्योंकि हमें अब सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और ये देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ गया। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम इसे स्कैन करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट को मर्ज करेंगे और मर्ज करके PDF फाइल तैयार करेंगे। और साइज इसका 1.4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चूज फाइल हम चूज कर रहे हैं, और मैंने डेस्कटॉप पे रखा है डीड नंबर 7683 के नाम से। तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ है। देखिए डीड नंबर 7683, यानी इसको हम चूज कर लिए। अपलोड हो रहा है। देखिए मैं दिखा दिया डीड नंबर 7683। इसके बाद मैं इसे यहाँ पर चेक मार्क कर देता हूँ, और जो ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ डाल देते हैं 3C2GN, और लास्ट में सेव कर लेते हैं।
अब देखते हैं क्या हो रहा है। और ये देखिए हमारा आवेदन संचित किया गया, पंजीकृत संख्या में दे दिया गया कि 441 है। हम यहाँ से इसका प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं, व्यू डिटेल्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट निकाल लेते हैं। देखिए वहां से ब्लॉक करके रखा था, ये खुल गया। देखिए ये हमारा प्रिंट खुल गया। देखिए आप देख पा रहे हैं लोडिंग प्रिंट प्रीव्यू। आप इसे आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में प्रिंट आउट कर सकते हैं। आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर लीजिए और सेव करना हो तो आप सेव भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे सेव कर लेता हूं अपने डेस्कटॉप पे। लीड 7683 रिसिप्ट के नाम से मैंने सेव कर लिया और मैं इसे अब क्लोज कर। आप देख सकते हैं ये 2 पेज में बना हुआ है। आप इसको कभी भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको यदि दूसरा आवेदन करना हो तो फिर से आपको यहाँ दाखिल खारिज पर क्लिक करना होगा। तो मैंने आपको आज बताया कि हम लोग ऑनलाइन म्यूटेशन कैसे करते हैं। यदि आपको इसमें किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ नए वीडियो के साथ।